दोस्तों, आज मैं भगवान के ऊपर आस्था और विश्वास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में घटी है और ये एक सच्ची घटना है जो कि थोड़े दिन पहले ही घटी है। वहां एक माँ बाप अपने छोटे से बेटे को लेकर के और उड़ीसा के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो बहुत लंबे समय से बीमार था उनका बच्चा, और बीमारी की अवस्था में ही वो हॉस्पिटल में एडमिट था। और एक दिन डॉक्टर आता है और उस माँ बाप से एक ऐसा बात बोल देता है जिसको सुन करके माँ बाप की पूरी दुनिया उजड़ जाती है और वो रोने बिलखने लगते हैं और डॉक्टर का पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर, अगर जो बन पड़े आप कीजिए, लेकिन आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर बोलता है कि मेरे से जो हो पाया था मैंने कर दिया, आपका बेटा जो है कोमा में जा चुका है और अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है, या तो फिर आपका बच्चा बहुत कम दिनों का मेहमान है, तो आप घर लेकर के जाइए और सेवा कीजिए। माँ बाप दोनों घबरा जाते हैं और बाप जो रहता है वो अपने बेटे को गोद में उठा करके और जगन्नाथपुरी मंदिर में पहुंच जाता है और मंदिर के प्रांगण में गर्भगृह के सामने ही वो अपने बेटे को सुला देता है और भगवान जगन्नाथ से गुहार लगाने लगता है और रोने चीखने लगता है, जिसको सुन करके बाकी जो श्रद्धालु वहां पे पहुंचे थे वो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, भीड़ लगा देते हैं और उस बाप का रोना और बिलखना देख करके बाकी सारे लोग की आंखों से आंसू गिरने लगता है और सारे लोग जो है विनती करने लगते हैं भगवान जगन्नाथ से कि आप इनके बच्चे को ठीक कर दीजिए। बाप बोलता है कि हमसे ऐसा कौन सा गलती हो गया भगवान जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं, और वो इतनी बड़ी सजा। अगर हमसे कोई पाप हुआ है या हमसे कोई गलती हुआ है तो उस गलती और उस पाप की सजा आप हमको दीजिए, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मेरे बेटे को नहीं दीजिए। और वो लौट करके और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है और लगातार गुहार लगाता है। और भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह के मंदिर के अंदर जो है शंख की ध्वनि और घंटी की ध्वनि लगातार जो है वो सुनाई दे रही थी बाहर तक, और अचानक से जो है ये दोनों की ध्वनि जो है एकदम शांत हो जाती है और मंदिर के बाहर तक सन्नाटा पसर जाता है। और उस सन्नाटे के बीच में लोग देखते हैं कि बच्चे की जो ओट है वो हिलती है, तो लोग को बोलते हैं कि नहीं, ये हम लोग का भ्रम है, बच्चा का ओट जो है वो कैसे हिल सकता है। फिर दूसरे ही पल जो है बच्चा का जो उंगली हिलता है वो भी लोग देखते हैं और लोग यही अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि हवा बहुत तेज है जिसकी वजह से बच्चे की उंगली हिली हो। लेकिन दूसरे ही क्षण जो है बच्चा अपने पापा का उंगली थाम लेता है, जिसको देख करके वहां के लोग भाव विभोर हो जाते हैं और उनकी जो आस्था होती है भगवान जगन्नाथ के प्रति वो अटूट हो जाती है और सारे लोग जो है वो जयकार करने लगते हैं। और वो बाप जो है वो मंदिर के प्रांगण के अंदर नतमस्तक हो जाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है और अपने बच्चे को गोद में उठा करके हॉस्पिटल की ओर भागता है। तो मेरे कहानी सुनाने का बस इतना ही मतलब है कि हम लोग जो है विज्ञान पे भी भरोसा करते हैं, लेकिन विज्ञान के साथ साथ हम लोग को भगवान पे भी भरोसा करना चाहिए। और हम लोग अब सच्चे दिल से अगर कोई भी मुराद हो और भगवान के मंदिर पहुंचते हैं तो भगवान हम लोगों को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, भगवान हम लोग की प्रार्थना जरूर सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो मेरी ये कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो मेरे पेज पे नए हैं वो मेरे पेज को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।